हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे हैरेड की न्यूट्रलिटी की। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज। हम उन मॉडलों को पढ़ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते थे। इसमें हम 4 थ्योरी पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने हिग्स की थ्योरी या हिग्स की न्यूट्रलिटी करा चुका हूँ, पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना। उसी से ही मिलता जुलता है एक अगला वीडियो है जिसे हम लेके आए हैं आपके लिए हैरेड की न्यूट्रलिटी की। हैरेड ने उसी बात को, जिस बात को कीन्स ने कहा, उसी बात को दूसरे तरीके से कहने का प्रयास करता है। हमने ये लर्न किया कि जब लेबर और कैपिटल, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बताता हूँ आपको। आपके सामने क्यू है जो कि प्रोडक्शन है, एक फंक्शन है जिसे लेबर और कैपिटल आपके पास गिवन है। लेकिन इस लेबर कैपिटल को यूज़ करके हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो इनपुट आउटपुट के बीच में एक रिलेशन है। अच्छा, 2 चीज़ आपको समझना है कि आउटपुट के पीछे कितना इनपुट लगा है, यानी कि 2 वर्ड निकल के आया है क्या, कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब इस प्रोड्यूस को करने के लिए कितना कैपिटल्स यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। या इनपुट आउटपुट रिलेशन कह सकते हैं, इनपुट आउटपुट रेशो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कैपिटल और लेबर का क्या रेशो है, तो लेबर एंड कैपिटल रेशियो, यानी कि इसे हम अगर हम के से डिनोट करें और इसे हम कैपिटल का या लेबर का, तो इसे हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। मेरा सेंस यहाँ पर फ्रेंड आपको बताने का ये है कि हम पढ़ने जा रहे हैं हैरेड की न्यूट्रलिटी। हैरेड ने सिंपल प्रयास कहने का किया कि अगर भैया लेबर कैपिटल्स दोनों चीज़ इंक्रीज करते हैं, एक कांस्टेंट रेट पे लेबर और कैपिटल सेम रेशो में बढ़ती है, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी, जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बोलेंगे, और जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बोलेंगे, इन दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम रेशो में बढ़ती है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि सपोज दैट, मान चलो हमने 10 लेबर हायर किया फ्रेंड्स, और हमने 10 कैपिटल हायर किया। ओके, तो 10 लेबर 10 कैपिटल है, तो प्रोडक्शन 100 का हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि Q 100 है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना निकलेगा, 10 आएगा, एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। वो कहता है कि अगर हमने एक लेबर एक्स्ट्रा यूज़ किया या एक कैपिटल हमने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, तो जो प्रोडक्टिविटी चेंज आएगा दोनों की, वो सेम आनी चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी सेम आती है, यानी कि रिजल्ट जो हो वो सेम लेता है और सेम आउटपुट रेशो पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे बोलेंगे मनी न्यूट्रलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कह रहा है, इफ़ ए कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, आइदर वी कैन से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, आइदर वी कैन से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो किसी भी चीज़ में जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि जो चेंजेस आ रहा है आपका, ठीक है, जो मार्जिनलिटी है कितनी चेंज हो रही है, एंड कैपिटल आउटपुट रेशो रिमेन एंड कांस्टेंट। अगर कहता है कि कैपिटल आउटपुट रेशो रिमेन है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद भी
इनकी प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं आ रहा है, उसी प्रोडक्टिविटी है, तो बोलेंगे कि मनी हायर न्यूट्रलिटी। बात समझ में थोड़ा सा नहीं आई होगी। मेरा कहने का यहाँ है कि प्रोडक्शन तो चेंज होगा, लेबर भी चेंज होगी, कैपिटल भी चेंज होगी, लेकिन उसी रेशो में चेंज होगी जिस रेशो में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और जिस रेशो में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसी रेशो में अगर लेबर कैपिटल ही बढ़ रहा है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। इसे ही बोलेंगे कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, आइदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड कैपिटल आउटपुट रेशोस रिमेन इज कॉल्ड हायर न्यूट्रलिटी। एक दूसरा तरीका बताता हूँ फ्रेंड। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, कहता है कि अगर कहता है इफ रेट ऑफ प्रॉफिट रिमेन, ओके, यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट रिमेन है बट कैपिटल आउटपुट राइज, तो इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, लेबर सेविंग। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रेट ऑफ प्रॉफिट वही है लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ गया, यानी कि आपने कैपिटल ज़्यादा यूज़ किया। कहने के मतलब आपको ऐसे समझा देना फ्रेंड, थोड़ा सा भी ब्रीफ में जाते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर लेबर है, और आपके सामने ये आइसो क्वांट है जो कि 100 का प्रोडक्शन हो रहा है। आपने यहाँ पर लेबर हायर किया और यहाँ पर कैपिटल लिया आपने, यहाँ पर लेबर लिया। अब वो कहता है कि प्रोडक्शन चेंज हो गया, क्या है मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम है, आउटपुट रेशो चेंज हो गया, यानी कि कैपिटल चेंज हो गया, यानी कि कैपिटल आपकी बढ़ गई, ठीक है, कैपिटल आपने बढ़ा दिया और लेबर आपने घटा दिया, और लेकिन प्रोडक्शन आपका कितना हो रहा है, 100 का ही हो रहा है, ठीक है। तो सेम प्रोडक्शन के लिए आपने कैपिटल ज़्यादा यूज़ के लिया, लेबर आपने कम कर दिया, लेकिन ये कह रहा है कि रेट ऑफ प्रॉफिट रिमेन कांस्टेंट है, मतलब जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी उतनी की उतनी है। इसका मतलब हुआ कि किसकी, कैपिटल की, क्या होगा, कैपिटल आउटपुट सेविंग, तो कैपिटल चेंज लेबर सेविंग, यानी कि आपने यहाँ पर लेबर सेविंग किया, कैपिटल को बढ़ा लिया, टेक्नोलॉजी कह जाएगी। और इफ़ कैपिटल आउटपुट रेशो फॉल हो रहा है, इफ़ कैपिटल आउटपुट रेशो फॉल हो रहा है, देन टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद कांस्टेंट रेट ऑफ देन टेक्नोलॉजी चेंजेस कैपिटल सेविंग, यानी कि अब देखो कैपिटल आउटपुट रेशो फॉल हो जाए, कैपिटल आउटपुट रेशो राइज होगा तो क्या होगा, लेबर सेविंग होगी, और जब कैपिटल आउटपुट फॉल होगा तो आपका कैपिटल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल सेविंग तब होगी जब कैपिटल का रेशो जो है आउटपुट में कम हो जाए, और लेबर की सेविंग तब होगी जब कैपिटल आउटपुट में राइज हो जाए, ठीक है। ये दो चीज़ आ गई समझ में। अब हम आपको एक अलग तरीके से समझाते हैं, जो कि हैरड ने समझाने का प्रयास किया फ्रेंड। वो ये प्रयास किया, देखिए आपको समझाते हैं बहुत आसान तरीके से। हैरड ने ग्राफ लिया, ओके, यहाँ पर भी लेता है के का मतलब क्या है, कैपिटल और लेबर कैपिटल का रेशो है, जिसे हम K/L भी कह सकते हैं, L/K भी कह सकते हैं, दोनों का रेशो है। ये Q है, इसका मतलब हुआ Q/L है, यानी कि पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी है, या अगर जितनी लेबर है उसको डिवाइड करेंगे तो यानी Q है, यहाँ पर प्रोडक्शन है, ओके। OP एक प्रोडक्शन फंक्शन है, और इस OP प्रोडक्शन फंक्शन में सपोज दैट आप K1 पे हैं, यानी कि आप OK क्या लगा रहे हैं, OK1 है, और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, Y1 हो रहा है, ओके। तो हम बोलेंगे OK1/Y1, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, इसी को बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ
ठीक है, फैक्टर, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसको इससे डिवाइड किया तो एवरेज भी निकलता है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं आप। फिर बोलता है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन हमारा OP1 हो गया। तो OP1 प्रोडक्शन फंक्शन पे, लेकिन वो कहता है अब आप इस केस पे आ गए, कहाँ पे आ गए आप फ्रेंड्स, K2 पे आ गए, तो आपका ये क्या बन गया, Y2 हो गया। यानी कि लेबर कैपिटल रेशो बढ़ा, लेबर कैपिटल रेशो चेंज हुआ, तो प्रोडक्शन भी हमारा चेंज हुआ। तो यानी कि अब कह रहा है कि कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जिस रेशो में कैपिटल आउटपुट रेशो रिमेन, रेशो का मतलब है रिमेन, रेशो का मतलब फ्रेंड है कि हमने 1/1 है, यानी कि 10 लेबर है तो 10 कैपिटल है, 20 लेबर है तो 20 कैपिटल है, रेशो तो सेम है ना, 1:1 का रेशो, यानी कि लेबर कैपिटल बढ़ भी गई तो भी कुछ नहीं हुआ, रेशो सेम है। जो रेशो सेम है तो प्रोडक्शन अगर ये 100 का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर ये 200 हो जाए तब भी क्या होगा, कहने का मतलब है कि हमने 10 लेबर हायर किया था और 10 कैपिटल हायर किया था तो प्रोडक्शन 100 का था। अभी क्या किया हमने 20 लेबर कर दिया, 20 कैपिटल कर दिया, ठीक है, दोनों का रेशो चेंज कर दिया, प्रोडक्शन 20 हो गया। तो यानी कि देखा जाए तो ये जो रेशो है और प्रोडक्शन का रेशो है क्या है, वो सेम है, यानी कि एक लेबर की प्रोडक्टिविटी अभी भी उतनी ही है, बट आवर प्रोडक्शन इज चेंज। ये होता है कि मनी हायरार्की की न्यूट्रलिटी यही है, वो ये कहना चाहता है कि प्रोडक्शन तो चेंज हुआ। अब इस पॉइंट पे लेंगे तो ये कैसे दिखाता है, एक हम यहाँ पर TG ले लिया, यानी कि A पॉइंट मिला, फिर बोलता है कि आप इस पॉइंट पे आते हैं तो आप T1 G1 लिया। ये क्या दिखाना चाहती है, ये कहना चाहता है कि इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप है वो इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, सेम है। जिस रेशो में लेबर कैपिटल की बढ़ाया है उसी रेशो में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल भी बढ़ गया है और प्रोडक्शन भी चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है इफेक्ट है क्या है, वो टेक्नोलॉजी का इफेक्ट न्यूट्रल है। क्लियर है। अच्छा, अब बोलेंगे सर आपने अगर न्यूट्रल कहा तो चेंज कहाँ की बात कर रहा है, तो दो चीज़ बताते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा समझिए। अगर सेम लेबर कैपिटल है, सेम लेबर कैपिटल है और आप यहाँ पर आ जाते हैं, सेम लेबर कैपिटल से अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। अब हो सकता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े या सिर्फ कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो आपको थोड़ा सा समराइज करके बता देना चाहता हूँ फ्रेंड कि देखो, जब आप ज़्यादा लेबर हायर करेंगे तो जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती जाती है उसकी जो वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, और जो चीज़ आपके पास कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो सीधे समझ लीजिए कि जब आप लेबर को इंक्रीज़ कर देंगे, जो चीज़ इंक्रीज करेंगे उसकी मार्जिनल, भाई आपने पढ़ा था ये, ठीक है, टीपी होता है, और जब टीपी यहाँ पर हाई होता है तो वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा, इसके पहले फॉल होती है तो आपने एवरेज प्रोडक्टिविटी ऐसी रहती है, आपने पढ़ा था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमने लेबर बढ़ाते गए, देखो लेबर, जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते हैं, जब आप लेबर बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल होना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करेगी, इनपुट लगाएंगे, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल होगी। यानी कि लेबर जब ज़्यादा हायर करेंगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की क्या होगी, फॉल होना शुरू हो जाएगी। और जो रेशो है, कैपिटल रेशो तो वही है, तो अगर लेबर का रेशो ज़्यादा हो जाएगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो जो चीज़ कम होती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि कैपिटल यहाँ पर जो है कम हो जाएगी, लेकिन उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल बढ़ रही है, कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ रही है, तो इसका मतलब होता है कि वो
कैपिटल सेविंग है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, जब बढ़ेगी तो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जब इंक्रीज होगा, इसका मतलब होता है कि ये लेबर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, यानी कि लेबर डीपनिंग है, लेबर डीपनिंग कह सकते हैं। यानी कि ये हो गया कैपिटल सेविंग। और इसी के अपोजिट कर देंगे, यानी कि जब आप कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे फ्रेंड, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। यानी कि आप लेबर को ज़्यादा कम हायर कर रहे हैं, तो यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है बढ़ जाएगा। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगा, इसका मतलब होता है कि आप कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो लेबर डीपनिंग हो जाएगा, सॉरी, फिर ये कैपिटल डीपनिंग हो जाएगा। थोड़ा सा अपोजिट है, समझते रहना चीज़ों को। तो बेसिकली न्यूट्रलिटी को न्यूट्रल इफेक्ट, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल इफेक्ट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन पर लेबर पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी अगर सेम है तो बोलेंगे कि वो टेक्नोलॉजी का इफेक्ट उस पर न्यूट्रल है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं सिंपल से बताना चाहता हूँ कि जिस कंट्री में लेबर ज़्यादा है वहाँ पर लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जाए, जिस कंट्री में कैपिटल है कैपिटल बेस्ड। अगर इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए तो विदाउट लेबर, विदाउट कैपिटल लेबर की कोई वैल्यू नहीं है। तो लेबर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लेबर और कैपिटल मिला के टेक्नोलॉजी बात करेंगे, जिसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। तो किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज, ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को चेंज करे, इंक्रीज या डिक्रीज करे, उससे हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जितने भी मॉडल हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि मशीन लगाना, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि वर्किंग मेथड, मेकिंग प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका है, उनकी प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाए। क्योंकि टोटल प्रोडक्टिविटी चेंज होगी तो टोटल प्रोडक्शन चेंज होगा, जब टोटल प्रोडक्शन चेंज होगा तो इनकम चेंज होगी, इनकम चेंज होगी तो कंजप्शन चेंज होगा, कंजप्शन चेंज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी खत्म होगी। तो कुल मिला के जो ग्रोथ का जो सीक्वेंसेस है इन्हीं चीज़ों से निकल के आता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कब होगी, जब उसमें स्पेशलाइजेशन होगा। तो इसीलिए ये मॉडल फोकस करते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को ग्रोथ किया जाए ताकि लेबर की प्रोडक्टिविटी और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।